हमें अरे एक गाल पे मारोगे तब दोनों पे मारेंगे, हम उस वसूल के। मुसलमान से खतरा नहीं है, ये मुसलमान नहीं, ये आतंकवादी हैं, दुर्दांत आतंकवादी हैं। ना आतंकवादियों को मोदी तो बोले थे कि बदले 10 सीट ले आएंगे, आज हमारे 26 सीट 28 सीट कट गए, लाए 260 270 सीट लाए। कुत्ते वाली पूछ कभी सीधी नहीं होगी। मोदी जी का आप जानते नहीं, हमारे देश की मिसाइल उनकी तरफ तानते क्यों नहीं? सारा सवाल तो सरकार से होगा। राहुल का इसमें क्या मकसद आता है? देश छोड़ देंगे। हमारे सैनिकों के गाल पे तमाचे लगे हैं, उनके हेलमेटें जो है पहले तो रख दी गई। कहते हैं सहनशीलता सहिष्णुता की जो है पराकाष्ठा है। हड़ोसी के झोली में इनके शीर्षों पे तब जाकर के ठंडा होगा झेलम का रक्तम पानी। हम गोली का जवाब गोली से दे पाएंगे, ये आतंकी क्या साले इनके बाप झूठ हो जाएंगे। आतंकी कैसे घुसाए लाहौरी दरबारों से, लगता है कुछ चूक हुई अपने ही पहरेदारों से। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना। देखिए, जिस तरीके से 22 तारीख यानी कि मंगलवार को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, पूरी रैकी हुई। अगर मैं आपको इनसाइड स्टोरी बताऊं पहले की रैकी हुई, उसके बाद कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि वहां के जो लोकल है वो आतंकियों के साथ मिले हुए थे। आतंकियों के पास मिलिट्री की यूनिफॉर्म कहाँ से आई, क्योंकि वो जब हमला करने गए तो वो कहीं ना कहीं मिलिट्री की यूनिफॉर्म पहन के गए थे। पहलगाम ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जल्दी से लोग नहीं गाड़ी से ट्रैवल कर पाते हैं, वहाँ पर वॉकिंग ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर कोई ऐसे इंतजाम भी नहीं थे कि वहाँ पर लोगों को बचाया जा सके। और जिस तरीके से 3 जवान शहीद हुए और मतलब कि टोटल माने तो 28 पर्यटकों को वहाँ पर जान से मार दिया गया, जान उनको अपनी गंवानी पड़ी। पर इसको लेकर पूरे देश में आक्रोश है। मोदी जी को आधी यात्रा छोड़कर आना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान एयरवेज से गए थे, पर वापसी में आते हुए वो किसी और एयरवेज से आए और आनंद फानंद में उन्होंने 5 बड़े जो है ऐलान किए। पर अब जो देश है, जो भारत देश है, वो यही मांग कर रहा है कि मोदी जी अब सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, अब पाकिस्तान के घर में घुस के मारो, क्योंकि आपने ये कहा था कि 370 हटने के बाद आतंकवाद जड़ से खत्म हो गया है। अब सवाल ये उठता है सरकार से कि अगर 370 जड़ से खत्म हो गया तो इस तरीके से वो आतंकवादी कैसे कश्मीर में घुस जाते हैं, कैसे लोकल के साथ उनकी बातचीत हो पाती है, क्या एजेंसियां वहां पर सो रही थी, प्रशासन क्या कर रहा था? क्योंकि अगर प्रशासन और एजेंसी की बात करें तो वो अमित शाह के हाथ में है, तो अभी तक उन्हें सर्जिकल स्ट्राइक के लिए क्यों नहीं ऐलान किया गया? और मोदी जी जहां बिहार चुनाव है तो वहीं इस मुद्दे के बाद 5 एक्शन करने के बाद वो मधुबनी में रैली कर रहे हैं। तो हमारे साथ फूलचंद यादव जी सीधे से जुड़ेंगे। सर, किस तरीके से पूरा देख रहे हैं जो देश में जो माहौल है वो पूरा आक्रोश है देश में, लोग चाहते हैं कि जस्टिस हो, पर कहीं ना कहीं बीजेपी वहां पर अभी भी हिंदू मुस्लिम की रोटियां सेक रही है। मैडम जी, जब मैं एयरपोर्ट पे उतरा, ऐसी वीडियो देख करके मेरा हृदय रोने लगा। सबसे पहले मरने वालों को तो मैं सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित किया। उसके बाद मेरे अंदर सवाल आने लगे कि ये क्या हो रहा है, हम किस मजबूत हाथों में अपने देश को दिए हैं। सवाल मेरा जो है देश के सबसे बड़े राजनीतिक गौरव प्राप्त करने वाले से होने लगा। आतंकी कैसे घुसाए लाहौरी दरबारों से, लगता है कुछ चूक हुई अपने ही पहरेदारों से। यूं ही खून नहीं बहाता भारत माँ के लालों का, गर उत्तर हम दे देते ऐसे ही भूचालों का। हम मौन रहे, खामोश रहे, कांटों की पौध लगा बैठे, शांति शांत के चक्कर में आधा कश्मीर गंवा बैठे। तुम कहते हो कि मेरे यहाँ आतंकवादी मत भेजो, तुम कहते हो कि मेरे यहाँ आतंकवादी मत भेजो। जिस दिन हम गोली का जवाब गोली से दे पाएंगे, ये आतंकी क्या साले इनके बाप झूठ हो जाएंगे। मोदी जी, इतना लहू मत छिड़को कि मौसम फागी हो जाए, सेना को बिल्कुल मत रोको, सैनिक बागी हो जाए। इनको खुली छूट दे दो, हमारे देश के जवानों को इनको खुली छूट दे दो, दुश्मन को खंजर भोंके और पड़ोसी के झोली में इनके शीर्षों पे तब जाकर के ठंडा होगा झेलम का रक्तम पानी, और पड़ोसी याद करेगा ये थप्पड़ हिंदुस्तानी। आप मोदी जी, आप मेरी बात को मानते क्यों नहीं हो? आप मेरी बात को मानते क्यों नहीं हो? अपने देश की बनी हुई तोप उनकी तरफ तानते क्यों नहीं हो? आप बताइए, जब हमारी नाक कट जाएगी, हमारी शान कट जाएगी, मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पर हम गोलियों से भून जाएंगे, आप बताइए, आपको ही जवाब देना है। इस देश में जात धर्म मजहब के बीच वो करके आखिर मिल क्या रहा है? कोई जर्रा नहीं ऐसा जहाँ की रब नहीं होता, लड़ाई वही करते हैं जिनका मतलब नहीं होता। अरे हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की दीवानगी करने वाले सोचो,
वतन से बढ़कर कोई मजहब नहीं होता है। यहाँ पे तो हिंदुओं को मारा गया, कलमा पढ़ने के लिए बोला गया, ये पूछा गया कि तू हिंदू है या मुसलमान है, तब जाके मारा गया। मैडम जी, आज हमें कलाम की सोच से मुझे चिंता नहीं है, हाँ। कलमा की सोच रखने वालों से चिंता है। क्षितिज तक सौर गूंजेगा, स्वयं दिनमान बदलेगा, उतारो भारती की आरती तो सम्मान बदलेगा। कलाम की सोच को बदलो, शहीदों की करो पूजा, तो हिंदुस्तान बदलेगा। ये जो 5 बड़े ऐलान जो मतलब कि ऐलान किए मोदी जी ने, क्या लगता है ये काफी है? ये सिर्फ 5 ये कुछ नहीं, हाँ। ये छछूंदर मार के हाथ गंदा करना होता है। जिस दिन हम गोली का जवाब गोली से दे पाएंगे, ये आतंकी क्या साले, इनके बाप ठीक हो जाएंगे। हम पानी नहीं देंगे, टमाटर नहीं देंगे, खाद नहीं देंगे, इससे कुछ नहीं होता है। हमारी सीमाएं बढ़ा नहीं करती है, सीमाएं बढ़ा नहीं करती है कागज पे खिंची लकीरों से। हाँ। सीमाएं बढ़ा करती हैं अपनी ताकत और शमशीरों से। क्या लगता है आतंकियों का क्या मकसद रहा होगा इसके पीछे? ये जो जात धर्म मजहब का बीज बोया जा रहा है कि कौन बोल रहा है? हमारे राजनेता, भारतीय जनता पार्टी सभी राजनेता हो क्या रहा, किसी मंच से जो है पहले कह रहे हिंदू खतरे में और हिंदू को ही मारा गया वहाँ पर। वो कह रहे हैं हिंदू खतरे में। हाँ। वो दौर भी यही था कि हिंदू कभी जो है अपना गर्दन कटवा लिया, झुकवाया नहीं। अंग्रेजों के सामने हुए, बाबर के सामने हुए, महाराजा राणा प्रताप के भी सामने आए ना। अपनी सौर गाथा जो इतिहास के पन्ने में दर्ज है ना, वो कभी खतरा नहीं हुआ। तो मुसलमान से खतरा नहीं है, ये मुसलमान नहीं, ये आतंकवादी हैं, दुर्दांत आतंकवादी हैं। ना आतंकवादियों को ना बिल से निकाल करके चूहों की तरह निकाल के गोली से भून देना चाहिए। मेरा मतलब हिंदू मुसलमान से नहीं है, मेरा मतलब कि हर धर्म के लोग जो है गलत हो सकते हैं, हर मजहब के लोग आतंकवादी हो सकते हैं, हर मजहब के लोग ऐसा हो सकते हैं। जो गलत है उसको सही उत्तर मिलना चाहिए। अच्छा, जो हेमंत बिस्व शर्मा है वो ये कह रहे हैं कि जो भारत के पाकिस्तानी है अब उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा, किस तरफ इशारा कर रहे हो? देखिए, संवेदनशीलता की भी एक हद होती है, सब्र की भी एक सीमा होती है, अपने आत्म सम्मान और गौरव का भी एक स्थान है। अब बोल देने से कुछ नहीं, जरूरत है आज टीट फाट टाइट की, गोली का जवाब पत्थर से देने की जरूरत है, तब हमारा आत्मसम्मान सुरक्षित है। आप हमारे एक गाल पे मार दिए, ले भाई इस पे भी मार दे, ये सब नहीं चलेगा। हमें अरे एक गाल पे मारोगे तब दोनों पे मारेंगे, हम उस उसूल के आदमी हैं। जो टीआरएफ है, जो आतंकवाद का पूरा ग्रुप कहा जाता है, उस ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये 370 जो हटाया उसको चुनौती दी गई है। लोग हर्षित हुए थे, लोग गर्वित हुए थे। धारा 370 हटी थी तो ये लगा कि भारत के सभी राज्यों की तरह कश्मीर भी स्वायत्त को प्राप्त कर चुका है। लेकिन जो है उनके सीने की आग जो है, कश्मीर वो बच्चलन औरत हो गया था, खाता हमारे यहाँ से था, पीता हमारे यहाँ थे, हमारे अन्न जल से रहता था, लेकिन नैन मटक्का जो है पाकिस्तान से करता था। उसके रोम रोम रग में जो है उर्दूदांत लोगों के बीच में ना पाकिस्तान बसा हुआ था। आज जो लोग इस तरह से घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं ना, वो पाकिस्तानी मानसिकता के लोग हैं। पर ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ के लोकल शामिल थे रैकी करवाने में आतंकियों की। तो आप ये देखिए ना कि कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से मधुर मकरंद हो जाए। मेरे मालिक, मेरे भगवान, ये बंदा आपसे विनती करता है कि हर युवा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, मेरे मालिक मेरे भगवान, ये बंदा आपसे विनती करता है कि हर लोग सुधर करके कलाम और विवेकानंद हो जाए, जिससे देश हमारा जो है उस सद्बुद्धि के, उस चरित्र से हमारे खुशहाली की तरफ जाएगा। जब तक मन की विसंकृतियां इस तरह से भ्रमित रहेंगी ना वो खुद का विकास कर पाएंगे, ना परिवार कर पाएंगे, ना देश का विकास कर। रिएक्शन होगा, मारा जाएगा आतंकी को, ढेर किया जाएगा। अगर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो कायरता सिद्ध होगी। किसकी? सरकार की। टीट फाट टाइट। नहीं, सरकार तो कह रही है ना जीरो टॉलरेंस होगा, बर्दाश्त तो किया ही नहीं जाएगा। ये बर्दाश्त किया नहीं जा रहा है, करते जा रहे। आपने देखा होगा कभी हमारे सैनिकों के गाल पे तमाचे लगे हैं, उनके हेलमेटें जो है पैरे तोले रख दी गई। कहते हैं सहनशीलता सहिष्णुता की जो है पराकाष्ठा है, हद होती है, इनका टॉलरेंस की परीक्षा है। ये नहीं होता। सेना हमारे आत्मसम्मान के और गौरव की जो है ना सिर मस्तिष्क होते हैं, उनकी बदौलत हम खुले आसमान में सांस ले रहे हैं। ये ऐसा कुछ नहीं, दो तरह की बातें से नहीं काम चलना है। सेनाओं के साथ पूरा जो है न्याय और व्यवस्था के साथ रहना चाहिए। टीट फाट जब भी देश पे खतरा आएगा उसकी सुरक्षा करने के लिए हमारी तीनों सेनाएं हमेशा तत्पर रहती हैं। उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सेना के कल लोग बगावत पे आ गए कि हिंदू हैं मुसलमान हैं। के नेता ये बोल रहे हैं कि जब भी कुछ ऐसी घटना होती है, कोई आतंकवादी हमला होता है, तो राहुल गांधी देश को छोड़ देते हैं। राहुल, देखो ये तो
जिम्मेदारी किसकी है? विपक्ष में तो और लोग भी हैं, राहुल के अलावा भी बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारे लोग हैं। सुनिए, वो भी है ना वो तो। नहीं ठीक है, राहुल से उसका क्या मकसद है? आपके हाथ में सेना है, आपको जवाब देना होगा, आप ऊंची वाली कुर्सी पे बैठे हैं, सारा सवाल तो सरकार से होगा। राहुल का इसमें क्या मकसद आता है? देश छोड़ देंगे? जब ऐसा हुआ राहुल कोई से नजर आए, राहुल हमारे देश की सेनाओं का कोई सेना नायक नहीं राहुल गांधी? है। मेरी बात सुनो, राहुल हमारे देश के तीनों सेनाओं का कोई सेना नायक नहीं है। हमारी तीनों सेनाओं का सेना नायक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं। सवाल हमारा प्रधानमंत्री से होता है, राष्ट्रपति से। क्या सवाल करना चाहेंगे इस हमले को लेकर? हमले को लेकर के ये कुत्ते वाली पूछ कभी सीधी होगी नहीं। किसकी है? पाकिस्तान की। अच्छा, ये कुत्ते वाली पूछ कभी सीधी नहीं होगी। मोदी जी का आप जानते नहीं, हमारे देश की मिसाइल उनकी तरफ तानते क्यों नहीं? मेरी इतनी सलाह है कि हमारी मिसाइल अब उनकी तरफ लाल आंख दिखा पाएंगे मोदी जी? लाल आंख के हमारे मोदी जी तो बोले थे कि बदले 10 सीट ले आएंगे। आज हमारे 26 सीट 28 सीट कट गए, लाए 260 270 सीट लाए। हमारे देश के एक एक नागरिक जो है सैनिक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ है उसको लेकर कहीं ना कहीं देश में आक्रोश है, और सवाल यही होता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के ऐसे जब कहा जाता है कि उनके हाथों में देश सुरक्षित है, तो ये कैसा सुरक्षित है कि कश्मीर जैसे सेंसिटिव इलाके में इस तरीके की घटना को अंजाम दे दिया जाती तरफ से हमला किया जाता है, और 28 पर्यटकों जो कि बिल्कुल ही कहते हैं मासूम थे, उनके पिता को मारा गया, किसी के पति को मारा गया। तो बहुत ही दर्दनाक जो है वहाँ पर घटना हुई है। पर देश में जिस तरीके का माहौल है वो काफ़ी दयनीय है। पर देखना ये होगा कि सर्जिकल स्ट्राइक के साथ साथ और मोदी जी कितना बड़ा एक्शन लेते हैं। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना।